अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि भृपा से तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्गा अज्ञान तिमिरान्ध्याना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकां दम शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय प्रश्न नंबर 336 सूत्र नंबर 5 समितियों के भेद। समितियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? तो ये 5 समिति होती है। ठीक है। ईरिया भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितियः। ईरिया भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितियः। हाँ, ईरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, इन सब में लगाना ये क्या है? तो समितियां हैं। और एक शब्द और लगाना सम्यक। तो सम्यक ईरिया चलते तो सब हैं लेकिन समीचीन रूप से नहीं चलते। इसी प्रकार भाषा बोलना तो सबको आता है लेकिन समिति पूर्वक बोलना अलग होता है। जैसे कई संस्थाएं बन जाती हैं, समितियां बन जाती हैं, बनती हैं लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। उनकी जो समझ में आता है उसके अनुसार वो अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन यदि उस संस्था को जब रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन कौन से काम करेंगे, क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, कितने लोग इनमें रहेंगे, वो सारी व्यवस्था आप उसमें करके चलते हैं। अगर उसमें आपने नहीं लिखा है तो फिर वह कार्य आप नहीं कर सकते। बराबर है। तो ऐसे ही ये एक समिति नहीं है। कितनी समिति है? 5, है ना। अपन सोचते कि साधु के तो किसी संस्था के सदस्य नहीं है, नहीं, वो भी एक समिति के सदस्य हैं। एक नहीं, वो 5 समितियों के सदस्य होते हैं और वो उसका पूरा संविधान का पालन भी करते हैं। तो समितियां 5 होती हैं। उसी प्रकार ऐषणा, भोजन तो सब करते हैं लेकिन भोजन कैसे करें ये समिति बताती है। भोजन करना इतना नहीं है, यहाँ तक कि कौन सा भोजन किस ऋतु में करना, पहले क्या लेना, अंत में क्या लेना, मध्य में क्या लेना। आज आपके पास कैसे भोजन करें तो आपके पास डॉक्टर है ना। जो भी अलर्ट लोग रहते हैं वो डाइटिशियन से अपना पूरा चार्ट बना के रखते हैं। उसमें इतना तक लिख के देता है कि आपको पानी कितना लेना है, एक बार में कितना लेना है, कितनी बार पानी लेना है। कितनी चीज हो गई? पानी कितना लेना है, एक बार में कितना लेना है, और पूरे दिन में कितनी बार
लेना है। ऐसा करते कि नहीं करते? उसी प्रकार ये ऐषणा समिति है। साधु को भोजन कितनी बार लेना है? एक ही बार लेना है। कैसे लेना है? खड़े होकर लेना है, नवदा भक्ति पूर्वक लेना है। उसका प्रमाण क्या है? तो ये सारे के सारे 32 अंतराय, 46 दोष, नवदा भक्ति, दाता के 7 गुण, ये सब किस में आ जाएंगे? ऐषणा समिति में। उसी प्रकार भाषा समिति में सत्य बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय बोलना, ये सब किस में आएगा? भाषा सब। बोलने के लिए मना नहीं है, बोले, लेकिन समिति पूर्वक बोले। चलने के लिए मना नहीं है, चले, लेकिन समिति पूर्वक चले। कितना चले? रात्रि में चले कि दिन में चले या संधि काल में चले, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? एरिया समिति के। 4 हाथ जमीन देखकर चले, इधर उधर देखकर ना चले, अति शीघ्र ना चले, अति धीरे भी ना चले। सब लिखा उसमें एक एक चीज। जैसे माँ अपने बेटे को सब कुछ सिखाती है अपने घर से, वैसे ये समितियां साधु के लिए एक एक चर्या के लिए पूरा ज्ञान देती है। इसी का नाम मूलाचार है। क्या? इस मूलाचार के अंतर्गत उस साधु को अपने पूरे जीवन भर की और प्रतिदिन की दिनचर्या कैसे बनाना, एक भी कदम वह बिना इसके नहीं चल सकता। क्या? जैसे कोई बालक अपने माँ के बिना एक कदम नहीं चल सकता, उसी प्रकार इन समितियों के बिना वह साधु नहीं चल सकता। तो क्या ये समितियां मात्र साधु की ही है? नहीं, हम सबको भी उनका अनुगामी बनना है। तो एक देश इनका पालन अभ्यास करना चाहिए। नहीं समझे ना? भोजन कैसे करें, चले कैसे, बोले कैसे, आदान निक्षेपण कैसे करें, किसी वस्तु को रखें उठाएं, तो उस समय भी कोई पाटा है, चटाई है, मंदिर पूजन की सामग्रियां हैं। आपके जो 12 व्रत है, उन व्रतों के अंदर ये सब चीजें आ चुकी हैं। क्या? उन 12 व्रतों में गर्वित है, वो समिति के नाम से नहीं है, लेकिन क्रिया तो वही है। बिना देखे, बिना सोधे वस्तु को रखना उठाना वहां कहा गया था। अन्यथा आपके व्रतों के अतिचारों में गिनाए तो किसके हैं? जो 4 शिक्षा व्रत है, उन शिक्षा व्रतों में इन समितियों को समाहित किया गया है। अगर आप मिलाएंगे तो पूरी शब्दशः मिलेंगी। इसलिए वहां नाम समिति नहीं रहेगा। नाम क्या रहेगा? उसका सामायिक शिक्षा व्रत है, आदान निक्षेपण, भोगो भोग परिमाण है। नहीं समझे ना? प्रोष्ठोपवास है। उनके अंतर्गत ये पूरी समितियां अपन पूरा विश्लेषण करके निकालेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हमें भी इसी प्रकार रखना। सहसा निक्षेप दिया है, उपवास था, जल्दी से आए, खड़े से ही बैठ गए, अथवा कोई चिटाई रख दी, पाटा खींच लिया, पूजन के जो उपकरण है, स्वाध्याय के उपकरण है, उनको देखा नहीं, तो वहां भी समिति के रूप में नहीं है। लेकिन है या नहीं? क्रिया तो वही है। इसलिए श्रावक को भी संवर और निर्जरा के साधन है, तो उसके भी तो व्रत हैं। उसके व्रतों के द्वारा भी संवर और निर्जरा होता है। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि श्रावक के जो व्रत है ये शुभ उपयोग है और ये आश्रम बंध के ही कारण है। ध्यान रखना, किसका वर्णन चल रहा है? संवर और निर्जरा। तो 7वें अध्याय में अकेले आश्रम का वर्णन नहीं है, वहां भी संवर और निर्जरा है। पाप कर्मों का संवर वहां भी होता है, पुण्य का नहीं होगा, लेकिन पाप कर्मों का संवर होगा कि नहीं होगा? पहले गुणस्थान से जैसे ही चौथे गुणस्थान में पहुंचेगा तो वहां पर कितनी प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई, वही तो संवर है। उसको आपको देखना पड़ेगा। नहीं समझे ना? तो कितनी हुई? तो 25 और 16 41 प्रकृतियां, तो वो संवर रूप है। तो श्रावक के जो व्रत हैं, प्रतिमाएं हैं, 12 व्रत हैं, ये सब भी संवर और निर्जरा के भी पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है।
पुण्य कर्मों का आश्रम होगा तो पुण्य कर्म का आश्रम तो 13वें गुण स्थान तक होता है। कहां तक होता है? अब किसकी क्षमता है कि उस आश्रम को रोक सके? जहां तक कषाय है, जहां तक योग है, वहां तक नियम से मात्र व्रतों को तो छोड़ दिया और कषाय को नहीं छोड़ा। इससे क्या अंतर पड़ेगा? इससे कोई अंतर करने वाला नहीं है। बुंदेलखंड में एक कहावत होती है, गुड़ तो खाते हैं, क्या क्या बोलते हैं बोलो? गुड़ तो खाते हैं लेकिन गुलगुले से परहेज रखते हैं। गुलगुला क्या होता है? गेहूं के आटे में गुड़ डाल के जैसे आप भजिया बनाते हैं ऐसे गुलगुला बनाए जाते हैं, है ना? अब गुड़ तो खा रहे हैं, तो परहेज किससे कर रहे हैं? गुलगुले से। तो व्रतों को तो छोड़ रहे हैं और कषाय को रख रहे हैं और पुण्य चाहिए है, संपन्नता भी चाहिए है। तो बिना पुण्य के ना तो सांसारिक सुख मिलते हैं और बिना पुण्य के ना मोक्ष के सुख मिलते हैं। ये जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं, राजा है, महाराजा है, मंडलिक है, महामंडलिक है, अर्धमंडलिक है, नारायण है, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये धर्मेंद्र, दिगेंद्र, जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं जो अपन लोक का वर्णन पढ़ते हैं, इन पर्वतों पर ऐसे देव रहते हैं, उनका वैभव है। भले ही वो भवनत्रक में उत्पन्न हुए लेकिन बिना पुण्य के वो वैभव उनके लिए नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे आगम में कोई भी प्रत्यय नहीं है कि पुण्य कर्म की निर्जरा कराई जाती हो, पुण्य का संवर किया जाता हो। अपने आप कारणों के अभाव होते जाते हैं और संवर निर्जरा होती जाती है। क्या? लेकिन बुद्धि पूर्वक ऐसा कोई करे कि नहीं हम कोई ऐसा कर्म करें कि इससे नहीं होगा। पाप कर्म के संवर निर्जरा के कारण तो सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र कहे गए, लेकिन पुण्य कर्म के संवर निर्जरा के लिए कोई कारण है ये नहीं, ये सामान्य से ही कथन होता है। तो आपको इन समितियों को ये भी मानना कि प्रत्येक जो श्रावक है जिसके 12 व्रत है उसको भी अपनी चर्या आगम के अनुसार ही रखना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्या? जो भी करे आपको एक सत्य व्रत में कहा गया अनुरुचि भाषणम, ये क्या है? ये समिति तो है आगम के अनुसार बोलना। क्या भाषा समिति भी क्या कहेगी? आगम के अनुसार आपको बोलने के लिए दिया। यहाँ तक कि पूरे के पूरे अपन श्रुत ज्ञान के भेदों में पढ़ेंगे ना, तो पूरा एक अनुयोग द्वार मिलेगा कि आपको कैसे क्या बोलना, नहीं समझे ना? अलग पूरा एक डिपार्टमेंट मिलेगा बहुत बड़ा। उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुणों में या द्वादशांक जब अध्ययन करने जाओगे तो अलग ही मात्र कि कैसे बोले, कब बोले, क्या बोले, पूरा विषय वहां पर अपने को, अथवा जो 1234 व्रत है 4 शुद्धि के, उनमें 5 समितियों के अलग अलग सारे व्रतों की व्यवस्था वहां दी गई है। तो वहां से आपको करना। क्रिया समिति है, तेज चलने में तो जीव मरते, धीरे चलने में क्या होगा? प्रश्न आपका यही होगा, है ना? नहीं, अति मंद भी नहीं चलना, ये भी प्रमाद है। बराबर। आप रास्ता कैसे पूरा चलेंगे, पहुंचेंगे कैसे जिस मंजिल पे आपको जाना है? वो जीवन भर पदयात्री होते हैं। क्या होते हैं? अति धीरे चल रहे हैं मतलब आप बातें करते हुए चल रहे हैं, आपका उपयोग कहीं और है, नहीं समझे ना? तो एक गति होती, एक लय होती, मिनिमम। आप गाड़ी भी चलाते, अगर धीरे चलेंगे तो पीछे वाली गाड़ी को डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो अति धीरे भी नहीं चलना, ऐसा लिखा है वहां, और अति तेज भी नहीं चलना, इधर उधर देखकर भी नहीं चलना, ऊपर देख के नहीं चलना, ज्यादा गर्दन भी नहीं झुकाना, जुड़ा प्रमाण, 4 हाथ देखकर चलना, उपयोग को स्थिर करके चलना। कई बार आचार्य महाराज चलते थे
वो उतना ही देखते थे, वो आगे देखते नहीं थे। एक बार यहाँ लग गया पूरा, कुछ निकला था किवाड़ का पत्ती, इतना घाव बन गया था। वो आसपास देखते, बस वहीं देख के चलते थे, नीचे देख रहे, अब ऊपर क्या आ गया, कोई दरवाजा आ गया, तो वहां पूरा का पूरा लहूलुहान हो गए थे बहुत देर तक। अब क्या करें, उनका एक ही उपाय था, अमृत धारा ले आओ लगा दो। कोई उपचार नहीं, एक तो घाव बन गया, अब उसमें लगाना क्या है, अमृत धारा ही लगवाते थे वो। कहीं कुछ भी अगर हो जाए तो मात्र एक अमृत धारा का प्रयोग उसके ऊपर करते थे और उसी से वो ठीक कर लेते थे। आंखों में नींबू का रस और घाव में अमृत धारा, ऐसी कठिन चर्या उनकी रहा करती थी। तो ईरिया समिति सूर्य का उदय हो जाने पर, कब चलना, सूर्य का उदय, क्योंकि जमीन भी सचित्त अचित्त होती है, सूर्य की किरणों से वो प्रासुक हो जाती है, तो उसके ऊपर चलना। ये भी एक सूक्ष्म कथन है, हर व्यक्ति इसको, नहीं रात में तो अच्छा रहता है, लाइट रहेगी उसमें चले, नहीं, लाइट के द्वारा कभी भी भूमि प्रासुक नहीं होती। कितनी भी लाइटें जला लो, लेकिन कभी भी सूर्य के प्रकाश के समान ताप उनमें उत्पन्न नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो, मतलब मनुष्य है, पशु है, गाड़ियां हैं, जिसके ऊपर से निकल गई हो, आज तो पक्के रोड है, पहले जमीन कच्ची मिट्टी की हुआ करती थी, उस अपेक्षा भी ये कथन हुआ करते थे। आज तो डम्बर के रोड है, सीमेंटेड कंक्रीट है, रात दिन ही रोड चल रहे हैं। पहले सामान्य लोग भी रात्रि में नहीं चलते, रात्रि में जो चलते थे उन्हें निशाचर, रात्रि में चलने वाले कौन कहलाते थे, निशाचर उन्हें कहा जाता था। वो मांसाहारी जो पशु पक्षी हैं अथवा कोई अन्य लोग जो रात में चोर डाकू आदि हैं, वो रात्रि में निकलते थे। अब तो कहीं दिन रात्रि का भेद भी कहीं देखने में, रात के 12 क्या तुम 2 बजे भी आओ तो मार्केट में ऐसा लगता है पूरा मार्केट खुला हुआ है और लोग बिल्कुल तन्मय हैं अपने अपने कार्यों में, तो देखने को ऐसा मिलता है। तो मनुष्य के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए, 4 हाथ किसके, अपने अपने हाथ से, जो चल रहे हैं वो उनके अपने हाथ से ही, उनके शरीर की अवगाहना 500 धनुष वाले का हाथ अलग होगा और 3.5 हाथ वाले का हाथ अलग होगा, तो अपना अपना एक प्रमाण में मिलता है। सब ओर से मन को रोककर, ना अति शीघ्र, लिखा है ना अति शीघ्र ना अति मंद रूप से गमन करना, ये ईरिया समिति है। भाषा समिति हित मित प्रिय और संदेह रहित, क्या वचन तो बोलना, लेकिन संदेह रहित वचन कौन से होते हैं, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो आप मनुष्य है या हाथी है, ये क्लियर नहीं किया। तो ऐसे वचन साधु नहीं बोल सकते जिनमें संदेह उत्पन्न हो, इसका नाम है भाषा समिति। ऐषणा समिति दिन में एक बार, कब, दिन में एक बार, कहा, श्रावक के घर, ना कि और किसी के। अब श्रावक कितने हैं, एक भी ढूंढने से मिलेगा, अभाव तो नहीं है, पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लेकिन वास्तव में श्रावक कितने हैं। पहले के जो साधु होते थे, कम से कम दान दाता 2 प्रतिमा जिसकी हो, जो वृत्ति हो, जिसने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया हो, उसमें से वो अतिथि का सम विभाग करे तो उसके यहाँ भोजन करना। श्रावक तने घर, असन को ऐसे ही 6 डाला में भी लिखा है, तो कहाँ रहे, श्रावक तने घर असन गुजाकर। अब कैसे ले, एक बार तो भोजन करना है, तो मान लो किसी को थोड़ा भी लेना हो, अकेला पानी भी लेना हो, तो भी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करना पड़ती है। क्या नहीं, श्रावक के घर नहीं, हम यहीं ले रहे हैं, हमारे कमरे में ही ले आओ,
अब क्या हम इतने से के लिए इतनी गर्मी में यहाँ 1 किलोमीटर जाएंगे आएंगे, अकेला पानी लेना है तो क्यों नवदा भक्ति करना, ऐसे ही दे दो। नहीं, कुछ भी लो, एक गिलास भी लो, एक अंजलि जल भी लेंगे तो भी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कार्यवाही आपको करना ही पड़ती है। तो नवदा भक्ति पूर्वक तथा कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ, एक शब्द डाल दिया निर्दोष आहार। अब जिसमें कोई दोष, तो बहुत सारे दोष, 46 दोष है। कितने हैं? 46 दोष। उनको जब पढ़ने बैठते ना तो कई बार माथा ठनक जाता है, गर्म हो जाता है। अब कैसे विधि मिलाएंगे? कोई ना कोई कमी तो अपनी उसमें रहती ही रहती है। निर्दोष आहार देना आज के समय में बहुत कठिन होता जा रहा है। तो निर्दोष आहार, खड़े होकर, मतलब यदि खड़े होकर आहार करने की क्षमता ना हो तो आगम में लिखा है संलेखना ले लेना चाहिए। क्या? जंघावल क्षीण हो जाए। अपन तो कहते बैठते नहीं, बने तो लेट के भी पिला दो, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वहां कह रहे नहीं, खड़े होकर, वो भी बिना सहारे के, दीवार से टिक के खड़े नहीं हो सकते, ऐसी कोई व्यवस्था बना दे। और अपने ही अंजलि में लेना है, दूसरे की अंजलि से चलो हम पिला दे रहे, चम्मच से पिला दे, खड़े खड़े हैं, किसी कटोरी से पिला दे, नहीं, खड़े होकर इसमें पानी पात्र में ही। पानी पात्र क्या होता है? हाथों की अंजलि, मतलब बर्तन तो उनमें कोई बचा के रखा ही नहीं है। ग्रहण करना एक कौन सी समिति है? एसना समिति है। इसलिए दिगंबर साधु के आहार की अलग महिमा है। कटनी में एक बार आचार्य महाराज थे, बहुत पहले के प्रथम समय की ही बात है, आए थे और कटनी में पूरे सड़क के दोनों किनारे 50 लोग चौके लगाकर खड़े थे। और आचार्य एक आदरणीय पंडित जी साहब जगन मोहन लाल जी ने सुनाया था। और आचार्य महाराज निकले, अब वो किसी की ओर देख ही नहीं रहे, चले जा रहे। उसी बीच में कोई एक साधारण भिक्षु आ गया और वो सबसे कह रहा मुझे भी कुछ दे दो, तो उसकी कोई सुनता ही नहीं है, देखने वाला नहीं है। तो गुस्सा हो गया। तो पंडित जी ने कहा भैया फर्क इतना है, इनके पीछे रोटी भागती है और तुम रोटी के पीछे भागते हो। फर्क क्या? देखो मैं तो मांग रहा हूं तो मुझे कोई दे नहीं रहा है, और जिनको देना चाहते वो सुन नहीं रहे। इतने लोग चिल्ला रहे लेकिन फिर भी वह रुकने के लिए तैयार। तो बहुत अंतर होता है। एकमात्र दिगंबर परंपरा में ही ये चर्या है, श्वेतांबर परंपरा में भी ये चर्या समाप्त हो गई। वो तो मात्र अपने बर्तन लेके जाते हैं, लाके अपने वही बैठ के जहां उपाश्रय आदि में रुकते हैं वहां भोजन करते। इसलिए सबसे आदर्श उत्कृष्ट कोई चर्या है तो वह दिगंबर साधु की है। और वो चर्या चतुर्थ काल में भी वही थी और आज भी उसमें कोई समझौता कमी नहीं आई है। अब चौथे नंबर की है आदान निक्षेपण समिति। शास्त्र, कमंडलू आदि धर्म के उपकरणों को, बाकी तो उठा धरियों ने कुछ करना नहीं है, कोई अलमारी खोलना नहीं है, बिस्तर बिछाना नहीं है, मात्र क्या है तो अपने शास्त्र पीछी है और कमंडलू है, कोई भोजन पानी की व्यवस्था उन्हें करना नहीं है। तो मात्र वही शास्त्र, कमंडलू आदि धर्म के उपकरणों को देखभाल कर तथा पीछी से शोधन कर, दोनों बिना देखे और बिना शोधे, तो देखकर भी, शोध कर भी और परिमार्जित करके भी। कोई जीव नहीं भी दिख रहा है तो भी पुस्तक जब पेज पलटते तो क्या करते? और ये संस्कार एक दिन में नहीं बनते, रात रात भर में कोई संस्कार नहीं आते।
इसके लिए पहले से बहुत सारे अभ्यास करना पड़ता है, अन्यथा संस्कार ना हो तो क्या होगा, उठे और चल दे तो पीछे तो वही रह जाएगी। लेकिन कभी भी स्वप्न में भी उनके वो उपकरण आदि कोई भी क्रिया बिना देखे अगर नींद में भी उठते हैं तो अपनी पीछे से बुहार करके शरीर पाटे को फिर करवट लेते हैं। क्या करते, वो तो सो रहे हैं लेकिन फिर भी सोते समय भी इस प्रकार की निद्रा नहीं होती कि उस निद्रा में कोई यदवा तदवा आचरण हो जाए। तो वह शोधन करके रखना, उठाना, आदान निक्षेपण समिति। आदान माने ग्रहण करना और निक्षेपण माने रखना। जब किसी वस्तु को उठाना है तो भी देखभाल कर उठाना और रखना है तो भी देखभाल कर। इसलिए बहुतायत में वो अपने जो काम होते हैं वो खुद ही करते हैं, आपसे हमसे नहीं करवाते, क्योंकि हमारे पास तो पीछी है ही नहीं। जिनके पास पीछी होगी वही उस समिति का पालन कर पाते हैं। तो आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति कृष और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे इस तरह से शुद्ध जंतु वह जो भूमि है, स्थावर माने हरी घास आदि ना हो और वहां कोई चींटी कीड़े मकोड़े जीव जंतु ना हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र आदि करना। ये क्या है, उत्सर्ग समिति है। ये 5 समितियां हैं बहुरी। पर जीवन के रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति पापों समिति माने है। सो हिंसा के परिणामंते तो पाप हुए है और रक्षा के परिणामंते संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण और ठहरेगा। तो समिति कैसे हो, मुनि के किंचित राग भये गमनादि क्रिया हो है, कहाँ दिन क्रियान विषय अति आसक्तता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति न हो, बहुरी और जीवन को दुखी कर अपना गमनादि प्रयोजन ना सधे, ताते सौ विरोधी दया पाले है। ऐसी सांची समिति है। लोग बताते एक पुरानी घटना है। एक विमान जी निकल रहे थे दशलक्षण के बाद, यही इसी कंचन बाग में तुकोबंदी की ही घटना है। क्या है, और साथ में एक मुनि महाराज थे। अब आगे चींटियों की लाइन चल रही थी। क्या चल रही थी, तो महाराज ने कहा सभी लोग लौट चलो, अपने को आगे नहीं जाना, हम तो फिर भी देखकर चले जाएंगे, लेकिन ये जुलूस जो जा रहा है, इतने लोग हैं, इनके द्वारा इन जीवों की विराधना होगी। तो उस समय सर से धूपचंद जी साहब थे, उन्होंने कहा चातुर्मास में कोई विमान निकालेंगे ही नहीं। क्या किया, उस समय उनने नियम ही बना दिया था कि चातुर्मास में कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। किस लिए, जीवों की विराधना को बचाने के लिए। और अपन लोग सबसे ज्यादा उठापटक कब करते हैं, चातुर्मास में ही ज्यादा भाग दौड़, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, ये सब नहीं। लेकिन साधु क्या करते हैं, 4 महीना एक जगह। इसलिए ग्रस्त और साधु में इतना ही अंतर होता है। ग्रस्त शरीर से तो ठहरा रहता है, लेकिन मन उसका चलता रहता है, और साधु चलते हुए भी उनका मन स्थिर होता है। इस समितियों की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि मुनिन के किंचित राग भये गमनादि क्रिया हो है, कहाँ दिन क्रियान विषय अति आसक्तता के अभाव है। गमन तो करते हैं लेकिन आसक्ति पूर्वक भविभागन वश जोगे बसाए। जिन जीवों का पुण्य होता है उधर ही इन परमेष्टियों का विहार होता है। प्रवृत्ति ना हो बहुरी और जीवन को दुखी कर अपना गमनादि प्रयोजन ना साधे कि हमारे तुम्हारी तुम जानो,
ऐसा वो नहीं कहते, नहीं, हमारे चलने से अगर तुम्हें कष्ट होता है तो हम वो काम ही नहीं करेंगे। ताते स्वमेव ही दया फल है, ऐसी सांची समिति है। समिति के अनुसार प्रवर्तन करने वाले साधु के असंयम निमित्त कर्म नहीं आते, इसलिए संवर असंयम का अभाव हो गया। जो असंयम के निमित्त से कर्म आते हैं वो कर्म आना रुक गए, तो कर्मों के रुकने का नाम ही तो संवर है, तो उनको संवर हो जाता है। गुप्ती समिति रूप प्रवर्तन मुनियों के लिए तो है ही, परंतु ग्रस्त को भी यथाशक्त इनका पालन का अभ्यास करते रहना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि हम ना पालन करें, नहीं, हम भी उसको पालन। जैसे मंदिर में जाते हैं तो पानी पैर धोते, तो पानी कैसा हो, छने हुए पानी से पैर धोकर जाए, तो हम भी, और जहाँ पैर धो रहे हैं वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है। उसी प्रकार जहाँ मंदिर में पूजन आदि कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, वहां अभी अपनी चटाइयां सब बिछी रहती है ना, इसके अंदर नीचे कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बैठना तो कुर्सी पर ही है, तो चटाइयों को बिछाने की क्या आवश्यकता है? फर्श तो आपका अच्छा है, कुर्सी पर अपन चलते हैं, अब उसमें नीचे कोई जीव होगा तो क्या होगा, उसकी विराधना होती है। और बिछी है वर्षों तक, तो उसमें नियम से वर्षों तक तो ठीक है, अपन जो चप्पल पहनते हैं उतार के रख के आओ, धूप हो तो बहुत सारी चींटियां उसके नीचे आके छाए में बैठ जाती हैं। अब आप बिना देखे ही उसमें पैर डाल के खड़े हो जाओ तो क्या होगा? जो अपने किवाड़ होते हैं, इन किवाड़ों को जब बंद करते हैं तो चौखट के ऊपर चींटियों की लाइन। अब अपन मुनि महाराज तो नहीं है, पीछे भी अपने पास नहीं है, किंतु यदि अपन उनको देखकर, चींटी तो ठीक है, कोई छिपकली भी बैठी हो तो क्या होता है, मरण को प्राप्त होती कि नहीं होती? इन सब ग्रस्तों के लिए आरिका विज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विवेक मंजूषा। क्या नाम है उसका? विवेक मंजूषा। मतलब हमें कहाँ कहाँ विवेक रखना चाहिए। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, पानी आदि है, नल खुला है, मोटर चालू कर दे, टंकी भर गई, फिर भी पानी बह रहा है, जलकाय के जीव तो नष्ट हो गए हैं, उनके आश्रित त्रस्ताए हैं, और नीचे जहां जहां पानी बहकर जा रहा है वहां के भी सारे जीव, आप तो एक बटन दबा के आराम से बैठ गए, या मंदिर में जाके पूजन करने लगे, या स्वाध्याय करने बैठ गए, लेकिन आपके उस एक प्रमाद से कितने जीवों की विराधना हुई। अगर आपने चालू की है आवश्यकता के लिए तो बंद करने का भी ध्यान रखिए। आपने पंखा चालू किया, लाइट चालू की, उठकर चले गए, अभी भी वो पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, उनकी लाइटें, ऐसे 50 कार्य हैं जिनके द्वारा कर्म का आश्रम होता है। और यदि वहां थोड़ा सा सावधानी रखी जाए तो संवर चालू हो जाएगा। तत्संबंधी कर्म का आश्रम अपने को होगा क्या? फिर उसी घर में रह रहे हैं, वही है, ना घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना भोजन छोड़ा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपने अगर रखी तो इतना लाभ होता है जिसकी गणना अपन शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। और यदि उसके द्वारा जो पाप आश्रम होता है, बहुआरंभ परिग्रह नार कष्टायशा, और नारकियों के दुख कोई जीव के जात ना भले, इतने दुख नारकी त्रियंश गति में भोगना पड़ता है कि करोड़ों जिज्ञाएं भी उन दुखों का वर्णन नहीं कर सकती है। इसलिए प्रति समय
अपने को इन सब चीजों का। एक बार एक मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने महाराज जी से कहा राजस्थान में, महाराज आप कितने भी प्रवचन कर लो, ये लोग आपकी सुनने वाले नहीं है, किंतु यदि हम एक कानून बना दें कि कल से बिजली का बिल दूना आएगा, क्या एक नियम हम बना दें कि कल से जो आने वाला बिजली का बिल है वो कितना आएगा, दूना या चौगुना आएगा, तो ये लोग बाहर बाद में निकलेंगे, पंखा पहले बंद करेंगे। आप कितना ही बोले गला सुखाओ, कितना भी कहो, इन्हें कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि हम एक नियम कोई ऐसा कठोर बना दें तो अभी हाल ये सब लोग पूरे संयम के साथ चलना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपने लिए किसी का कोई भय, पाप से भीति नहीं है। अगर पाप से डर होगा तो अपने आप ये सारे नियम अपन पालेंगे, और पाप से डर नहीं मतलब पाप के फल से भी अपने को कोई भय नहीं होता है। समिति के अनुसार प्रवर्तन करने वाले साधु के असंयम निमित्त कर्म नहीं आते, इसलिए संवर हो जाता है। गुप्ती समिति रूप प्रवर्तन मुनियों के लिए तो है ही, परंतु ग्रस्त को भी यथाशक्त इनका पालन का अभ्यास करते रहना। कुछ नहीं तो चतुर्दशी अष्टमी है, अष्टांग का पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व के एक साल में कितने 96 दिन आते हैं। एक शाखा के 32 मिलाएं तो कितने हो जाएंगे, 96 दिन वो हो जाएंगे। नहीं समझे, इसमें अपने आप 10 लक्षण भी आ गए, रत्नत्रय भी आ गए, सब आ गए। अष्टांग का के 8 दिया 24 तो 3 और 1 4 महीना, तो 33% तो अपन फिर हर महीने की 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ऐसे आधा तो पाप से अपन बच सकते कि नहीं बच सकते, इतना अगर ख्याल रहे। कल अष्टमी है तो आज से ही संयोजना ऐसी की जाए पाप कर्मों का आश्रय ना हो। इसी तरह ये पांचों समितियां भी संवर का ही कारण है। गुप्ती निर्वृत्ति स्वरूप है और समिति प्रवृत्ति स्वरूप है। सम्यक दृष्टि साधक को जितने अंश में वीतराग भाव है उतने अंश में संवर है, और जितने अंश में शुभ राग है उतना पुण्य बंध है, पाप बंध नहीं। कौन सा बंध है, पुण्य बंध है। समिति में प्रवर्तन करने वाले मुनि जनों के प्रमाद दूर करने को 10 धर्मों का वर्णन करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पर, प्रमाद को दूर करने के लिए। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। हाँ, ये आचार्य परमेष्टि के मूल गुण होते हैं। 10 धर्म किसके हैं, आचार्य परमेष्टि। तो गुप्ती भी उन्हीं का मूल गुण होता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य। क्रमशः 4 कसाय के अभाव होने से 4 धर्म आते हैं, 5 पापों के अभाव होने से 5 आते हैं, और एक बचता है कौन सा, तप। बिना, इसलिए तपसा निर्जरा, उसका कथन अलग से 10 धर्मों में भी किया गया है और तपों में भी उसका वर्णन किया है, और भी अलग अलग स्थान पर उनका वर्णन किया है। तो ये 10 धर्म होते हैं। वर्थु सहावो धम्मो कमानि भावो 10 धम्मो प्रेरणतयंच धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक गाथा आती है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है,
ऐसे जीव का स्वभाव क्या है? धर्म है ना। धम्मो बल्कि सामान्य कथन हुआ, लेकिन विशेष रूप से क्षमादि भावो 10 हो धम्मो। क्षमादि 10 प्रकार के धर्म है। ऋणत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय भी धर्म है। और अंत में जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। ये आप पूरा पढ़ लेना, ये लंबी रामायण है, इसको आप पढ़ना। और 10 धर्म की चर्चा 10 लक्षण पर्व में एक एक धर्म की विस्तार के साथ की जाती है, तो इसको हम पढ़ के आपको सुनाएंगे नहीं, ठीक है। इनको सबको संक्षेप में ही, आगे आपका चातुर्मास भी आ रहा है, इस अध्याय को हमें पूरा भी करना है, ये सब विस्तार से आपको वहां मिलेगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब बात है अनुप्रेक्षा। अनित्या सरल संसारी कत्वा नित्वा सच्चा सब संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान चिंतनम अनुप्रेक्षा। हाँ, अनित्य असरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, इन 12 के स्वरूप का क्या करना? बारंबार चिंतन करना। गहराई और सच्चाई से बारंबार तात्विक चिंतन करने को अनुप्रेक्षा। किसी को आप बार बार याद करते, वो अनुप्रेक्षा नहीं। क्या कभी कभी हम आर्त क्रोध ध्यान भी बार बार चलता है कि नहीं चलता? या धर्म ध्यान के योग्य ही चिंतन करना, तो फिर आप इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग उसी को बार बार याद कर रहे नहीं। यहाँ पर गहराई और सच्चाई से बारंबार किसका? तात्विक चिंतन। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही जानना और वैसा ही उसका चिंतन करने को अनुप्रेक्षा। इससे स्वपर का ज्ञान होकर आत्म तत्व में रमणता आती है, राग देश की वृत्तियां होती है और संवर होता है। इनका चिंतन करने का प्रसंग एक ही जगह मिलता है। कब मिलता है? जब किसी जीव को संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है, उस समय तीर्थंकर इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, 12 भावना का चिंतन करते हैं और उसी समय लोकांतिक देव आकर उनके उस वैराग्य भाव की अनुमोदना अपन तो कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं। अगर इन 12 भावना का चिंतन करो तो आपको दीक्षा लेना चाहिए। अगर दीक्षा नहीं लेते हो तो कम से कम एक नियम तो कोई ना कोई लेना ही चाहिए, तब उस 12 भावना के चिंतन का फल मिलेगा। 12 भावना का चिंतन तो होगा, लेकिन फल क्या होगा उसका? कब करते हैं? अच्छा बता दो, कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा हो कि कब पढ़ी जा रही है? आज लिखे जा रहे, पढ़े जा रहे, संकलन किए जा रहे, कहीं भी उसको जोड़े जा रहे, पूजा की जयमालों में जोड़े जा रहे, यहाँ तक कि भोजनशाला में भी क्या पढ़ रहे हो? 12 भावना। अब जिनने दीक्षा ले ली उनको भी जाके सुना रहे, अब उनका तो वैराग्य भावना का फल हो गया। दीक्षा ले ली तो किसको पढ़ना? संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए इनका चिंतन किया जाता है। बाकी ठीक है आप करते हैं, उसका निषेध नहीं, लेकिन कहाँ करना चाहिए ये तो अपने को जान लेना। वैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा, भाई लिखा ना उसी में, पढ़ते तो हो। वैराग्य उपावन माही या माही दो शब्द आते हैं, तो वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अथवा वैराग्य को उत्पन्न करे, माँ के समान है, माता के समान है। चिंते अनुप्रेक्षा, तो वहां इन 12 भावना का चिंतन, और ये भी जब भी करोगे ये संवर निर्जरा का कारण है। लेकिन पूर्ण संवर निर्जरा कब होगी? जब पूरी तरह इनका फल अपने जीवन में घटित होगा, तब मानना। ये 12 भावना भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना? बहुत पढ़ते हैं आप तो,
हाँ, इन सब में ज्यादा विस्तार प्रवचन इसको कक्षा के रूप में उसको अपन पूरा करेंगे। अब आती है परिसह, सहन करने का उपदेश या परिसह जय करने का उपदेश। मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिशोलभ्य परिसहा। पढ़िए। हाँ, मार्ग अच्छवन अर्थात मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिशोलभ्या प्रीति पूर्वक। क्या कहा? उन परिसहों को भी बुरे मन से नहीं, प्रीति पूर्वक। क्रिया वही है, सब कुछ वैसा ही होगा। वही घटना आपके लिए वैराग्य का कारण बन सकती है, संवर निर्जरा का कारण बन सकती है, और वही आश्रम बंध का भी कारण हो सकती है। वाइस परिसय तभी परिसय जय होना चाहिए। सहन तो सभी करते हैं, अनंत काल से अपन इन परिसहों को सहन करते ही तीन लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाय। तो वहां बल बंधन आज दुख घने कोट जीवते जात न भरे। वो सब सहन कर रहे हैं, लेकिन स्वाधीन होकर कोई भी सहन नहीं कर रहा, पराधीन होकर सहन कर रहे हैं, तो उस निद्रा का कारण नहीं बनती। संवर के मार्ग से च्युत न होने और कर्मों की निर्जरा के लिए वाइस परिसय सहन करने योग्य है। इसके ऊपर सीधा परिसय जय शतक आचार्य महाराज ने लिखा है। क्या? परिसय जय पूरा शतक ही लिखा है, चार चार लाइनें उसमें है, देख के पढ़ना। उनके ऊपर कई टीका वगैरह भी व्याख्या भी लोगों ने की है। मोक्ष मार्ग से च्युत न होने अर्थात जो मार्ग हमने ग्रहण किया है, 4000 मुनि महाराज जो राजा मुनि महाराज बन गए थे, वो क्षुधा और तृषा परिसय के कारण मार्ग से च्युत हो गए। कोई रोग आ जाता है तो भी रोग सहन नहीं होता तो पद को छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? मार्ग से च्युत कहलाते हैं। और कर्मों के क्षयार्थ जो मानसिक व शारीरिक पीड़ाएं किसी मोक्षार्थी को आती है, उनको परिसह कहते हैं, और उनका संभावों से सह लेना परिसह जय कहलाता है। उपसर्ग और परिसह में बहुत अंतर होता है। उपसर्ग का हम प्रतिकार नहीं कर पाते, लेकिन परिसरों को तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। किसने कहा कि उपवास करो? आप आराम से भोजन करिए तो आपको क्षुधा सताएगी नहीं। प्यास लगे तो पानी पी लो, धूप लगे तो छाया में आके बैठ जाओ, सर्दी लगे तो धूप में जाके बैठ जाओ। तो प्रतिकार है या नहीं? लेकिन जिनका प्रतिकार किया जा सकता है लेकिन करते नहीं है, नहीं समझे ना, उन्हें रोग होता है, उन्हें औषधियों का ज्ञान भी है, फिर भी वे अपने ऊपर उसका प्रयोग करते। क्या? वो मुनि महाराज ना रिद्धियों का प्रयोग अपने ऊपर करते, ना औषधियों का प्रयोग करते, मात्र आगम की विधि से जो आहार की विधि है उस विधि से ही आहार को ग्रहण करते हैं। इसके बाद भी क्या आहार नहीं मिल? आहार तो मिल रहा है, फिर 1 महीने के उपवास की क्या आवश्यकता है? तो इस परिसह को जीतने के लिए उन्हें करना पड़ता है। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम मार्ग से च्युत न हो जाएं। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसि रुजायाम च नह प्रतिकारे। कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जिसका कोई प्रतिकार ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलते हैं, तो उस अवस्था में भी फिर कभी चलायमान नहीं होते हैं। आए हुए कष्ट का केवल प्रतिकार ना करना परिसय जय नहीं है। परिसय जय तो प्रतिकार ना करते हुए तत्संबंधी कोई विकल्प न उठने पर ही होता है। किसी ने भूख आदि मिटने का उपाय तो ना किया, किंतु वह भूख आदि अनिष्ट संयोग होने पर अंतरंग में, उल्टा शब्द लिखा है इनने, है ना, अंदर में अंतो लज्जा
भीतर ही भीतर कसमसा रहे हैं, उड़ रहे हैं, नहीं, भाव भी नहीं आना, किसी दूसरे को दोष उसमें नहीं देना। और रति आदि का कारण इष्ट सामग्री मिलने पर सुख मानता रहा तो भला सुख दुख रूप भावों से संवर निर्जरा कैसे होगी, कोई प्रतिकार नहीं। अच्छा भी नहीं मानते, चलो अच्छा सर्दी लग रही थी, अब धूप निकल आई, अच्छा हो गया, ये भाव उनके अंदर नहीं आता। इसलिए पंडित टोडरमल जी के शब्दों में दुख का कारण मिले किंतु दुखी ना हो, सुख का कारण मिले फिर भी सुखी ना हो, गेर कर तिनका जानन हारा ही रहे सो ही साची परिसय जय है जावानी के सूझे दो कालो सोवाणी मस्तक नमन सलाह दे तुम तेज नवाणी भारती।